फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। सत्ता की अगली खबर आपको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करेगी, क्योंकि सफाई और स्वच्छता को लेकर भारत के शहरों और इसको चलाने वाली व्यवस्था ने शर्मिंदा होना छोड़ ही दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके देश में कोई विदेशी नागरिक घूमने जाए और वो इतनी गंदगी देख ले कि वो उस शहर को खुद साफ करने में जुट जाए? अगर ऐसा होता है तो वो भारत की सरकार, व्यवस्था और यहाँ के लोगों के लिए शर्मिंदगी वाली बात होगी, और ऐसा हुआ है। ये मामला राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे गुरुग्राम का है, जो ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि इस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। ये भारत के सबसे कमाऊ शहर में से एक है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहरों में से एक शहर है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के दफ्तर यहाँ मौजूद हैं। हर दिन हजारों विदेशी नागरिक गुरुग्राम आते हैं, यहाँ रहते हैं। इसे आप भारत के सर्विस सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गेटवे भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ विदेश से आए लोगों को दिखती है सिर्फ गंदगी। इतनी गंदगी कि कल कुछ विदेशी नागरिक जो गुरुग्राम में रहते हैं, उनके एक समूह ने इस शहर की सफाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल फ्रांस और सर्बिया से कुछ विदेशी नागरिक गुरुग्राम आए थे, लेकिन जहां तहां गंदगी देखकर वो परेशान हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम में सफाई अभियान चलाने का फैसला किया। उनके साथ भारत के भी कुछ युवा शामिल थे। इन लोगों ने गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास सफाई की और स्थानीय लोगों से ये अपील की कि वो अपने पास के कम से कम 2 मीटर के क्षेत्र को साफ रखें। शायद हमारे देश के लोगों को इस तरह से सड़क साफ कराने के प्रतिष्ठा के खिलाफ लग सकता है, वो इसे छोटा काम समझ सकते हैं। लेकिन विदेशी नागरिकों को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा और उन्होंने इस स्टेशन के आसपास का पूरा इलाका साफ कर दिया। साथ ही साथ हम भारतीयों को अहम नसीहत भी दे दी। सर्बिया से भारत आई लाजा नाम की महिला ने कहा कि भारत एक अद्भुत देश है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके घर के बाहर क्या हो रहा है। भारतीय लोग दुनिया के सबसे साफ सुथरे लोगों में से हैं। बस समस्या ये है कि घर के बाहर की गंदगी पर वो ध्यान नहीं देते हैं। गुरुग्राम में विदेशी नागरिकों की सफाई पर आधारित एक छोटी सी रील देखिए, फिर आपको ये बताते हैं कि गंदगी किसी शहर में हो वो गलत है, लेकिन गुरुग्राम के लिए ये खास तौर पर चिंताजनक क्यों है। You can see this land is beautiful. India is amazing, but the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. So Indian people are one of the cleanest people on the planet. Everybody takes care of themselves, they take care of their homes, but the moment it comes out to something that's outside, they think it's not their issue. ये of course like मेरा इंडिया बहुत सुंदर है, लेकिन ये मलबा अच्छा नहीं है, so मेरा मलबा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो भारत का हर शहर गंदगी के ढेर पर बैठा है, लेकिन गुरुग्राम को लेकर इतनी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये दिल्ली की सीमा से सटा है। प्रति व्यक्ति आय में देश में दूसरे नंबर पर आता हुआ शहर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में देश में 5वें नंबर का शहर है गुरुग्राम। यहाँ फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। ये हरियाणा की GDP में अकेले 60% तक का योगदान करता है, लेकिन बदले में इस शहर को कुछ नहीं मिलता। बरसात के समय ये शहर वेनिस बन जाता है, जहां गाड़ियां नाव की तरह तैरने लगती हैं, नालियां झील बन जाती हैं। अभी पिछले महीने ही 2 घंटे की बारिश में गुरुग्राम में वाटर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए थे। सवाल यह है कि यहाँ की नगर निगम करता क्या है। गुरुग्राम नगर निगम का बजट 1571 करोड़ रुपए है, जो बजट के मामले में देश के टॉप 10 नगर निगम में शामिल है। लेकिन ना तो यहाँ की सड़कें गड्ढों से फ्री हैं, ना नालियां बनी हुई हैं, ना फुटपाथ सही है, और कूड़े के बारे में स्थिति यह है कि फ्रांसीसी मूल की महिला मैथिडे अगर ने गुरुग्राम को सुअरों का घर जैसा कहा था। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा था, गुरुग्राम एक शानदार, आधुनिक, शांत शहर हो सकता था, वो बड़े कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि बेहतर जिंदगी के लिए वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी और का महल बन रहा है। गुरुग्राम में इतनी गंदगी है कि जेट एयरवेज के पूर्व CEO जेट सचिव संजीव कपूर ने सोशल मीडिया पर कूड़े के ढेर की एक तस्वीर पोस्ट की थी
और ये लिखा था, स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। शर्म की बात यह है, इस धरती का सम्मान है न टैक्स देने वाले नागरिकों का और ना ही पशुओं का। गुरुग्राम की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ की गंदगी से परेशान बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल से कहा था कि गुरुग्राम देश के लिए शर्म बन चुका है। आप गुरुग्राम को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते ताकि इसे सरकार नाम की कोई चीज मिल भी जाए। गुरुग्राम सिर्फ गंदगी से जूझ नहीं रहा है, बल्कि ट्रैफिक जैम और मॉनसून में वाटर लॉगिंग से भी ये मिलेनियम सिटी मिसमैनेज सिटी बना दिया जाता है। बारिश होते ही ये शहर बाढ़ का मैदान बन जाता है। साइबर सिटी कहे जाने वाले इस शहर की सड़कों पर नदियां बहने लगती हैं। इसी वर्ष मॉनसून के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि 5 से 6 घंटे तक गाड़ियां उसी जगह पर रेंगती रहीं। मिसमैनेज ट्रैफिक के कारण कामकाजी लोगों का औसतन 1.5 से 2 घंटा रोज ट्रैफिक में फंसना सामान्य हो चुका है। जो शहर से देश की जीडीपी में इतना योगदान देता है, वो आज एक ऐसे आईना बन गया है जहां चमक दमक के पीछे बदइंतजामी का असली चेहरा दिखता है। अब सवाल है कि गुरुग्राम की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर यहाँ की सरकार और यहाँ की शासन व्यवस्था इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। 11 वर्षों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। पिछले 11 वर्षों से बीजेपी के सांसद हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं और नगर निगम पर कब्जा भी बीजेपी का है। लेकिन गुरुग्राम को सिर्फ गंदगी मिल रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।